महाललितं वीरः तमाललितं विरह ललितं वीरः शोभनां स्निग्धेनापाङ्गपुङ्खेन प्रमोद ब्रह्मद्वा महाललितं वीरः तमाहललितं वीरः स्मितशोभनां नापाङ्गपुङ्खेन सह प्रेमोद्रमध्रुवा सृष्ट प्रेमोद ब्रह्मद्रुवा। पढ़िए वंदना। हरे कृष्णा। वीर पुरंजन उस सुंदर रमणी को भौहों तथा मुख की मुस्कान से अत्यधिक आकृष्ट हुआ और उसके काम वासना रूपी तीरों से तुरंत बिंध गया। जब वह लजाती हुई हंसी तो पुरंजन को और भी सुंदर लगी, अतः वीर होते हुए भी वह उसको संबोधित करने से अपने को रोक न सका। तात्पर्य: प्रत्येक जीव दो तरह से वीर होता है। जब वह माया का शिकार होता है तो वह भौतिक जगत में महान वीर की तरह महान नेता, राजनीतिज्ञ, व्यापारी, उद्योगपति इत्यादि की तरह कार्य करता है और उसके वीरतापूर्ण कार्यों से सभ्यता की प्रगति होती है। वह इंद्रियों के स्वामी, गोस्वामी के रूप में भी वीर बन सकता है। भौतिक कार्यकलाप तो झूठे वीरतापूर्ण कार्य है, जबकि भौतिक विषयों से इंद्रियों को मोड़ना महान वीरता है। कोई भौतिक जगत में कितना ही बड़ा वीर क्यों ना हो, वह स्त्रियों के मांस एवं रक्त के पिंड रूपी स्तनों से तुरंत पराजित हो जाता है। इस संसार में भौतिक कार्यों के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जैसे रोम का वीर अंटोनी जो क्लियोपात्रा की सुंदरता पर मोहित हो गया। इसी प्रकार महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय वीर बाजीराव एक स्त्री का शिकार होकर पराजित हो गया। इतिहास से पता चलता है कि पहले के राजनीतिज्ञ सुंदरियों का उपयोग प्रशिक्षित विश्व कन्या के रूप में करते थे। इन सुंदरियों के शरीर में जीवन के प्रारंभ से विष का टीका लगाया जाता था, जिससे वे विष के प्रभाव से प्रतिरक्षित हो जाती थी और स्वयं इतनी विषैली कि यदि वे किसी पुरुष का चुंबन कर ले तो वह मर जाए। इन विष कन्याओं का उपयोग शत्रु को चुंबन मात्र से मारने के लिए किया जाता था। इस प्रकार मानव इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जब वीरों को स्त्रियों के द्वारा ही ध्वस्त कर दिया गया। श्री कृष्ण का अंश होने से जीव निश्चय ही महान वीर होता है, किंतु अपनी इसी दुर्बलता के कारण वह भौतिक शरीर के प्रति आकृष्ट होता है। कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे जा पटिया धरे। प्रेम विवर्त में कहा गया है कि जब जीवात्मा प्रकृति को भोगना चाहता है तो माया उस पर तुरंत झपट्टा मारती है। जीवात्मा को जबरदस्ती इस भौतिक जगत में नहीं भेजा जाता, वह स्त्री आकर्षण के कारण स्वेच्छा से आता है। प्रत्येक जीव को छूट है कि वह प्रकृति द्वारा आकृष्ट हो या फिर वीर की तरह आकर्षण का विरोध करे। यह केवल जीव द्वारा आकर्षित होने या ना होने का प्रश्न है। माया के संपर्क में जबरदस्ती आने का प्रश्न ही नहीं उठता। जो प्रकृति के आकर्षण का प्रतिरोध करके स्थिर बना रहता है वह वास्तव में वीर है और गोस्वामी कहलाने का पात्र है। इंद्रियों का स्वामी बने बिना कोई गोस्वामी नहीं हो सकता। जीव इस जगत में इन दोनों स्थितियों में से एक का चयन कर सकता है। चाहे तो वह इंद्रियों का दास बन सकता है अथवा उनका स्वामी बन सकता है। इंद्रियों का दास बनकर मनुष्य महान भौतिक वीर बन सकता है और इंद्रियों का स्वामी बनकर वह आध्यात्मिक वीर अथवा गोस्वामी बन सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तामाह ललितम वीरः। वीरः यानी कि राजा पुरंजन, उनके लिए वीर शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए तात्पर्य में भी प्रभुपाद ने वीर शब्द पे
व्याख्या की। तो उस वीर ने, राजा पुरंजन ने, सव्रीड स्मित शोभनाम स्निग्धेन अपांग पुंखेन, तो सव्रीड लज्जा से युक्त, स्मित शोभनाम अत्यंत सुंदर मुस्कान युक्त, स्निग्धेन अपांग पुंखेन, स्निग्ध अपांग पुंख, अपांग पुंख यानी कि तिरछी नजरों से। तो इस प्रकार के आचरण के कारण ये जो वीर हैं, राजा पुरंजन है, स्पृष्टः प्रेम उद्भ्रमत ध्रुवा, प्रेम उद्भ्रमत, प्रेम उत्पन्न करने वाली भूमों से बिंद गया, और उसने ललितम आहा, ताम आहा, उन्होंने अत्यंत धीमे से उस स्त्री को संबोधित किया। क्या कहा उस स्त्री को, ये हम लोग अगले श्लोक में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो वीर शब्द यूज किया गया है, प्रभुपाद ने डिटेल व्याख्या की है और कहा है कि वीर का मतलब क्या होता है, वीर का असली मतलब कहा है। तो असली वीर कौन है तात्पर्य के हिसाब से? तो माया का शिकार नहीं होता है, जो इंद्रियों का स्वामी बन जाता है, इंद्रियों का दास नहीं। राइट, जो माया का शिकार नहीं होता है और जो इंद्रियों का स्वामी बन जाता है, तो ये असली वीर है। और भी बहुत तरह के वीर हो सकते हैं जो भौतिक रूप से वीर होते हैं, लेकिन असली वीर वो होता है जो इंद्रियों की दुर्बलता का शिकार नहीं होता है। इंद्रियों का शिकार जो हो जाता है उसका क्या परिणाम होता है? मौत है, मौत हो जाता है। जो इंद्रियों का शिकार हो जाता है, या ऐसे कहें कि जो भोग की इच्छा करता है, उसका क्या परिणाम होता है? वो रमणी का रूप में आकृष्ट होके अधपतित हो जाते हैं। माया का विक्टिम हो जाता है, माया का विक्टिम हो जाता है, माया का माया को तुरंत पकड़ लेती है। तो जैसे ही हम लोग की भोग वांछा होती है, जैसे ही हम लोग भोग करना चाहते हैं, वैसे ही माया जो निकट ही बैठी हुई है, माया कोई दूर नहीं है। हम लोग भक्त रहें चाहे अभक्त रहें, माया बगल में ही बैठी हुई है। माया एक्टिवेट कब होती है, माया कब हरकत में आती है, क्या बताया जा रहा है? कृष्ण बहिर्मुख है या भोगवांछा करे, कृष्ण निकट बहिर्मुख है माया भगवान चले जाते जो कृष्ण बहिर्मुख है भगवान सा करते। बताइए इसका मीनिंग। जो कृष्ण बहिर्मुख हो जाते हैं वो भोगवांछा करते हैं, तो उसका जो सामने में ही माया रहते हैं तो उसका पकड़ते हैं तुरंत। हाँ, और ये माया जो सामने रहती है कभी हम पे अटैक नहीं कर पाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे? हम लोग अगर भगवान का भक्ति में रहेंगे, भगवान का सेवा में रहेंगे, तो नहीं कर पाएंगे। भगवान का बहिर्मुख नहीं हो के भगवान का भगवान के अंतर्मुख सेवा में हो कौन सा जाते श्लोक है ये, किस श्लोक में कहा गया? कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। राइट, और भगवत गीता का भी एक श्लोक है। गीता का याद नहीं आ रहा है। माया
ठीक है, और माया दुरत्ता है। तो इन श्लोकों में ये जैसा गुरु नहीं। कृष्ण की सेवा करते करते क्या होगा, हम लोग माया से बचे रहेंगे। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको कितना भी हम लोग चाहें इस रूल को नहीं बदल पाएंगे। जैसे ही हम लोग भोग वांछा करते हैं, भोगों की इच्छा करते हैं, निकटस्थ माया जो रहती है, जो निकट ही बैठी है, वो हमें पकड़ लेती है। श्लोक संख्या 26। क्या प्रश्न, क्या पूछा उन्होंने, क्या धीमे से कहा उस स्त्री से, वो अभी कहा जा रहा है। राजा पुरंजन ने स्त्री से क्या कहा। का त्वं कंज पलाशाक्षी का त्वं कंजफलासाक्षी कस्यासीह कुतः सती कस्यासीह कुतः सती इमां पुरीं भीरु इमामुपपुरीं किं चिकीर्षसि संशमे। किं चिकीर्षसि संसमे। का त्वं कंज पलाशाक्षी का त्वं कंजफलासाक्षी कस्यासीह कुतः सती कस्यासीह कुतः सती इमामुपपुरीं भीरु इमामुपपुरीं भीरु किं चिकीर्षसि संशमे। किं चिकीर्षसि संसमे। पढ़िए कंचन। पढ़िए पापा। हरे कृष्णा। हे कमल नयनी, कृपा करके मुझे बताओ कि तुम कहाँ से आ रही हो, तुम कौन हो और तुम किसकी पुत्री हो। तुम अत्यंत साध्वी लगती हो, यहाँ आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है, तुम क्या करना चाह रही हो, कृपया ये सारी बातें मुझसे कहो। तात्पर्य, वेदांत सूत्र की प्रथम सूक्ति है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य देह पाकर अपने आप से तथा अपनी बुद्धि से अनेक प्रश्न करने चाहिए। मनुष्य से निम्न जीवों में उनकी बुद्धि जीवन की मूल आवश्यकताओं, खाने, सोने, संभोग करने तथा स्वयं की रक्षा करने से ऊपर नहीं उठता। कुत्ते, बिल्लियां तथा बाघ भी कुछ न कुछ खाने के लिए, आवाज साफ नहीं आ रहा है बाबा। कहीं न कहीं सोने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए, सफलता पूर्वक संभोग करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। किंतु मनुष्य का शरीर पाकर उसे इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वे स्वयं से यह पूछे कि मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में क्यों आया, मेरा क्या कर्तव्य है, परम नियंता कौन है, जड़ तथा जंगम में क्या अंतर है, क्या, ऐसे अनेक प्रश्न। जो बुद्धिमान है उसे तो प्रत्येक वस्तु के आदि स्रोत के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हर जीव में कुछ न कुछ बुद्धि होती है, किंतु मनुष्य का रूप मिलने पर जीव को अपने आध्यात्मिक स्वरूप के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। यही वास्तविक मानवीय बुद्धि है। कहा गया है कि जो केवल अपने शरीर के विषय में ही जागरूक रहता है वह पशु के तुल्य है, भले ही वह मानव देहधारी। भगवत गीता 15.15 में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्विष्टो मत्तः स्मृत ज्ञानम अपोहनम। मैं सबके हृदय में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होते हैं। पशु जीव में पशु रूप में जीव ईश्वर से अपने संबंध को बिल्कुल भूला रहता है, यह अपोहनम या विस्मृति है। किंतु मनुष्य रूप में यह चेतना अधिक विकसित रहती है, अतः मनुष्य को
ईश्वर के साथ अपना संबंध समझने का अवसर मिलता है। मनुष्य देह धारण करके उसे अपनी बुद्धि का उपयोग ऐसे ही प्रश्नों के पूछने में करना चाहिए इस प्रकार की पुरंजन जीव अज्ञात तरुणी से पूछता है कि वह कहाँ से आई है, उसका क्या काम है इत्यादि। ये आत्म तत्व के विषय में जिज्ञासाएं हैं। निष्कर्ष यह निकला कि जब तक जीव आत्म साक्षात्कार के विषय में जिज्ञासु नहीं होता तब तक वह पशु के समान है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये प्रश्न राजा पुरंजन ने पूछा। उन्होंने स्त्री से कहा कि हे कंज पलाश आक्षी, कंज यानी कि कमल, पलाश यानी कि उसके पेटल्स, पंखुड़ियां। तो हे कमल की पंखुड़ियों के समान आंखों वाली कंज पलाशाक्षी, तुम कौन हो? कस्य असि, किसकी हो, यानी कि किसकी पुत्री हो? यह कुतः, यहां जो तुम आई हो ये कहां से आ रही हो तुम? हे सती, इमाम उपपुरीम, ये जो नगर है, किम चिकीर्षसि, यहां आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? मैं शमसा, मुझे बतलाओ। तो इस प्रकार उन्होंने प्रश्न किया। और तात्पर्य में प्रभुपाद बतलाते हैं कि ये जो प्रश्न है ये किस चीज का संकेत देता है? आत्म जिज्ञासा के बारे में। राइट। और क्या जिज्ञासा है वो? आत्म जिज्ञासा कि हम लोग कहाँ से आए, हम लोग का क्या काम है, हम किस लिए यहाँ हैं। राइट। तो हमारे बारे में जो जिज्ञासा होती है, आत्म जिज्ञासा, कि हम लोग कौन हैं, हम लोग कहाँ से आए हैं, यहाँ आने का हमारा प्रयोजन क्या है इस भौतिक जगत में, तो बुद्धि का उपयोग ऐसे ही प्रश्नों में लगाना चाहिए। लेकिन जीव किस तरह के प्रश्नों में लगाता है अपनी बुद्धि? शरीर के बारे में ही चिंता करता था, शरीर के बारे में बात करता, उसी के बारे में क्वेश्चन करता। किन 4 चीजों में लगाता है अपनी बुद्धि? आहार निद्रा भय मोचन। आवाज नहीं आया माता जी साहब। हाँ, राइट। आहार निद्रा, राइट। ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग एंड डिफेंडिंग, इसी में बुद्धि लगाता है। मुझे खाना कहाँ से मिलेगा, मेरी रक्षा कैसे होगी, इस तरह से वो बुद्धि लगाता है। लेकिन ये जो बेसिक प्रश्न है ये वो नहीं करता है। श्लोक संख्या 27। फिर प्रश्न करते हैं राजा पुरंजन। क एतेनुपथायेत एकादश महाभटः एतावाललनः शुभ्रू ओयं ते हि पुरः सरः। क एतेनुपथायेत एकादश महाभटः एतावाललनः शुभ्रू कोऽयं ते हि परः सरः।
कोयम हि पुरः सरः। पढ़ो नेहा। हे कमल नयनी, तुम्हारे साथ के 11 बलिष्ठ अंगरक्षक और ये 10 विशिष्ट सेवक कौन हैं? इन 10 सेवकों के पीछे पीछे ये स्त्रियां कौन हैं? तथा तुम्हारे आगे आगे चलने वाला यह सर्प कौन है? तात्पर्य, मन के 10 बलिष्ठ नौकर हैं, 5 कर्मेंद्रियां तथा 5 ज्ञानेंद्रियां। ये 10 मन की अधीक्षण में कार्य करते हैं। मन समेत ये 10 कुल मिलाकर 11 प्रबल अंगरक्षक बनते हैं। इंद्रियों के अधीन सैकड़ों स्त्रियों को यहाँ पर ललना कहा गया है। मन बुद्धि के अधीन रहकर कार्य करता है और ये 10 इंद्रियां मन के अधीन रहती हैं और 10 इंद्रियों के अधीन असंख्य इच्छाएं हैं जिनकी पूर्ति होनी है, किंतु ये सब प्राण पर आश्रित है, जिसे यहाँ सर्प के रूप में प्रदर्शित किया गया है। जब तक प्राण रहता है तभी तक मन कार्य करता है और मन के अधीन सारी इंद्रियां काम करती हैं और इन इंद्रियों से अनेक भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। वास्तव में पुरंजन नामक जीव इतने सारे तामझाम से अत्यधिक उलझन में रहता है। यह सारा तामझाम अनेक प्रकार की चिंताओं को जन्म देता है, किंतु जो व्यक्ति श्री भगवान की शरण में चला जाता है और सारा कार्य उन्हीं पर छोड़ देता है, वह ऐसी सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अतः प्रहलाद महाराज क्षणिक भौतिक जीवन को स्वीकार करने वाले व्यक्ति को भगवान की शरण ग्रहण करने और सारी चिंताओं से मुक्त होने के लिए तथा कथित जिम्मेदारियों को छोड़ देने का उपदेश देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्रश्न पूछते हैं, क एते अनुपथाः येते, ये एते अनुपथाः ते के, ये जो तुम्हारे अनुचर हैं, ये कौन है? कौन अनुचर हैं? एकादश महाभटाः। भट्ट यानी कि रक्षक, महाभट्ट यानी कि शूरवीर रक्षक जो हैं, कितने? 11। ये जो 11 तुम्हारे अंगरक्षक हैं, ये कौन है? एता वा ललनः शुभ्रु कह अयम ते अहि पुरः सरः। और ये ललनाएं कौन हैं? हे शुभ्रु, हे सुंदर भौं वाली, कह अयम ते अहि पुरः सरः, ये जो तुम्हारे सामने चल रहा है, अहि यानी कि सर्प, ये सर्प कौन है? अयम अहि ते कह, ये जो सर्प है तुम्हारे जो आगे चल रहा है, तुम्हारा कौन है? तो इस तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रभुपाद तात्पर्य में बतलाते हैं कि ये सब किसको इंगित करते हैं। तो एकादश महाभट्ट कौन है? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 तो मन। राइट। और इनको महाभट्ट यानी अंगरक्षक क्यों कहा गया है? क्योंकि इसी के ऊपर हम लोग काम करते हैं। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन के ऊपर। मन सभी का नियंत्रण करता है ना, तो मन जैसे बनेगा उसी के ऊपर ये 5-10 इंद्रिय काम करेगा। तो यहाँ पे मन क्या है? और ये मन और ये किसकी रक्षा करते हैं? ये मन और 10 इंद्रियां। देह का रक्षा करते। और कोई आंसर? मन को सांप के साथ कंपेयर किया। किसकी रक्षा कर रहे हैं ये 11 अंगरक्षक यहाँ पे? तो क्वीन को, शरीर का रक्षक, बॉडी इंटेलिजेंस। यहाँ पे ये जो 11 अंग, राइट, ये स्त्री कौन है? इंटेलिजेंस। बुद्धि है।
तो उसी से हम लोग ये समझ रहे हैं कि 11 लोग हैं, ये बुद्धि की रक्षा कर रहे हैं। तो आगे बताते हैं, इसका मतलब बताते हैं कि किस तरह से रक्षा हो रही है इन अंगरक्षकों के द्वारा। क्यों ये रक्षा करते हैं? 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय किस प्रकार से रक्षा करते हैं? और मन हमारी रक्षा कैसे करते हैं? मन डायरेक्शन देता है पांचों इंद्रियों और कर्मेंद्रियों को कैसा करना है करके, डायरेक्शन। और मन का डायरेक्शन का बेसिस क्या होता है? मन किस आधार पे दिशा निर्देश देता है? बुद्धि से हम लोग मन से बुद्धि लगा के मन को कंट्रोल करते हैं। किसके दिशा निर्देश में मन कार्य करता है? बुद्धि के दिशा निर्देश पे, बुद्धि के अधीन रह के। यदि मन बुद्धि के अधीन रह के नहीं कार्य करेगा तो क्या होगा? भी पसड़ हो जाएगा, मैंने बुद्धि लगाएगा ही नहीं तो फिर वो क्या होगा? मालूम नहीं, मैंने पटक ही जाएगा टोटली। क्या करेगा उसको समझ में नहीं आएगा। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। राइट, वो कंफ्यूज जाएगा, वो भटक जाएगा। इसीलिए मन को हमेशा बुद्धि के अधीन रह के कार्य करना होता है। तो ये चीज यहाँ पे बतलाया जा रहा है। इसीलिए ये अंगरक्षक के रूप में काम करते हैं यदि ये बुद्धि के अधीन रहें तो। यदि बुद्धि के अधीन नहीं रहें तो उल्टा सीधा काम करते हैं फिर मन और इंद्रिय। और ये जो पीछे पीछे स्त्रियां थी, ये कौन है? अन्य स्त्रियां जो विचार है, जो थॉट्स से बातें रहता है, जो डिफरेंट थॉट्स, इच्छाएं जो है सब भौतिक इच्छा। इसीलिए पागल जो रहता है उसका बुद्धि न रहने के कारण वो लोग उल्टा पुल्टा काम करता है। तो भौतिक इच्छाएं जो हैं ये वो स्त्रियां हैं जो पीछे पीछे आ रही हैं। और ये सर्प कौन है? प्राण है, जो आगे आगे चल रहा है। राइट, प्राण है, प्राण है, राइट। तो ये सर्प जो आगे आगे चल रहा है ये प्राण है। तो प्राण जब रहता है तभी मन कार्य करता है और मन के अधीन सारी इंद्रियां काम करती है, इसीलिए सर्प आगे आगे चल रहा है। तो इस तरह से सांकेतिक रूप में यहाँ कहा गया है। तो जो पुरंजन नाम का जीव है, यहाँ पे प्रभुपाद बतलाते हैं कि वो अत्यधिक उलझन में रहता है और अनेक प्रकार की चिंताओं में ग्रस्त रहता है। तो चिंताएं उसकी कब चली जाती हैं? कब वो भगवान के शरण में जाता है, भगवान के शरण में जाने। भगवान के शरण में जब वो चला जाता है, और शरण में जाके क्या करता है? वो उन्हीं पर कार्य छोड़ देता है, छोड़ दिया जाता है, उन्हीं पे कार्य छोड़ देता है। और कब तक चिंताएं रहती हैं जीव की? इसी से बताइए, इसी लाइन का उल्टा कीजिए। चिंताओं से मुक्त हो जाने। जब तक वो भगवान की शरण में नहीं रहता है तब तक उसको चिंताएं लगी रहती हैं। भौतिक चिंताओं से दूर हो जाता। जब तक भौतिक कर्म में लिप्त है तब तक वो चिंता रहता है उसको। नहीं, वरना तो मतलब भगवान के साथ तो और क्या, भगवान की शरण में नहीं जाता है और क्या करता है? दूसरा पॉइंट, एक ही पॉइंट बताएं। और सब कार्य उन पे नहीं छोड़ता है। ये दो चीज, भगवान पे कार्य अपने नहीं छोड़ता है, अपने आप को ही कंट्रोलर मान के करता है, तो फिर चिंताओं से ग्रस्त रहता है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये एक्चुअली हमारे लिए। हमारे जीवन में भी बहुत तरह की चिंताएं आती रहती हैं और हम लोग तब तक चिंतित रहते हैं जब तक हम लोग भगवान के शरणागत नहीं होते हैं और भगवान पे सारे कार्य नहीं छोड़ देते। तो सारे कार्य छोड़ना मतलब अपना जो प्रयास है वो करना, लेकिन अपने प्रयास से आसक्त नहीं होना या उसमें खो नहीं जाना। अपना ड्यूटी करना डिटैच तरीके से, अनासक्त तरीके से, और जो आउटकम है वो भगवान पे छोड़ना। हम लोग भगवान पे क्यों नहीं छोड़ पाते अपना सारा कार्य? बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं और बहुत एक सरेंडर नहीं करते हैं एंड फेथ नहीं है। नहीं है, राइट। हमारा विश्वास नहीं होता कि सही में भगवान हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग नहीं छोड़ पाते हैं। हम लोग को लगता है कि भगवान का कोई भरोसा नहीं है कि क्या कर देंगे, तो इसीलिए हम लोग नहीं छोड़ पाते भगवान पे अपने कार्यों को। लेकिन जब हमारा विश्वास बहुत ही दृढ़ हो जाता है, रक्षयिष्यसि इति विश्वासो, कि भगवान अवश्य रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षिपे कृष्ण, जब ये विश्वास दृढ़ हो जाता है तब हम लोग भगवान पे छोड़ देते हैं। तो जो हमारे साथ कठिन परिस्थितियां आती हैं वे अच्छा समय होता है हमारा विश्वास दृढ़ करने का भगवान के ऊपर, और हमें एक मौका देता है टेस्ट करने के लिए कि हमारा विश्वास जो है भगवान पे कितना दृढ़ है। और यदि हमें लगता है कि हमारा विश्वास दृढ़ नहीं है तो ये एक मौका होता है, एक अवसर होता है जब हम लोग अपने विश्वास को दृढ़ बना सकें भगवान के ऊपर छोड़कर। तो ऐसा करेंगे तो हम चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, नहीं तो इस भौतिक जगत में जब तक रहेंगे तब तक अनेक प्रकार की चिंताएं जो हैं हमारे साथ चलती रहेंगी। वही कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर के शरण लेते हैं, जब डॉक्टर जवाब दे दिया है सब भगवान के शरण ले लेते हैं लास्ट में। राइट। तो शरण हमेशा भगवान का लेना है, लेकिन जो भी निमित्त है उनका जहां तक हमारा ये हो बुद्धि से काम करके और निमित्तों का उपयोग करके हमें शरण भगवान की लेनी है। तो ये चीज ध्यान में रखना है, लेकिन हाँ बुद्धि का उपयोग करना है, लेकिन शरण भगवान के लिए, क्योंकि भगवान ही हमें बुद्धि देते हैं।